हाँ जी, 133 होगा। 133। हाँ जी। ये एसेंस हमने पढ़ लिया था सारा। ये आपको, ये पढ़ने के लिए आपको दिया गया था। ये 5 तरह के, ये आपको पढ़ के कल बताना है। हम लोग सारी अपनी 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 फोटो दिखाएंगे, सबको पहचानना है कि कौन से एलिमेंट वाला कौन सा पर्सन है। ये पढ़ के आना आपको कल। इसके बाद हम लोग ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द बॉडी शेप, ये हम लोग पढ़ चुके थे। और ये आपका जो है ब्यूटी पार्लर वाले सारे पॉइंट पढ़ लिए थे हम लोगों ने। और इसके बाद आपका चाल ढाल को देख करके, पेशेंट की चाल ढाल को देख करके भी जो है हम लोग डायग्नोज करते हैं कि उसकी इन प्रॉब्लम बड़ी है कि यांग प्रॉब्लम बड़ी है, कि या उसकी विंड एक्सेस है या हीट एक्सेस है। ये सारे कंडीशन को उसके बॉडी की किसी भी मूवमेंट, आंख, मुंह, चेहरा, हाथ, उंगलियां आदि, इन सभी के मूवमेंट को देख के हम पहचानते हैं कि पेशेंट की किस एनर्जी का इम्बैलेंस है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि सभी अंगों का जल्दी जल्दी चलना, ये यांग एक्सेस है या हॉटनेस बता रहा है। हॉटनेस एनर्जी बढ़ी हुई है, जल्दी जल्दी चलना मतलब मूवमेंट है, इसलिए यांग है, यांग एक्सेस है। और अगर धीरे धीरे चल रहा है तो वो आपका डिफिशिएंट हो गया या कोल्डनेस एनर्जी हो गई। इस तरीके से आगे आपको बताया हुआ है। फायर कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्यक्ति होगा, जिसके अंदर फायर एलिमेंट ज़्यादा होगा, पीछे आपके 5 तरह के व्यक्ति इसमें दिखाए हुए हैं, उसमें से फायर एलिमेंट वाला व्यक्ति पहचानना है। फायर एलिमेंट सर वाला जो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है, चेक करते हैं। आ रही है, हमें आ तो आ रही रही है है। सर, आ रही है, हमें तो आ रही है। अब देखिए आ रही है, सबको आ रही है ना? आ रही है यस सर सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास फायर कॉन्स्टिट्यूशन वाला व्यक्ति अगर आता है, उसका आपको बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके समझ में आता है कि ये फायर कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है। और फायर कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्यक्ति होता है उसकी स्पीड चलने की तेज होती है। अगर वो धीमे चलने लगे तो यानी कि इसका ट्रीटमेंट हमें हार्ट पे करना है। फिर इसके बाद मेटल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आकाश तत्व का जो व्यक्ति होगा, उसकी जो नेचर होती है वो धीमा चलता है, स्लो चलता है। मतलब पूरी आपकी उसकी लाइफ की कंडीशन देखेंगे तो स्लो चलता है। अगर वो कभी तेज चलने लगे तो इसका मतलब कि लंग्स में इम्बैलेंस है, लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे हम। यानी कि उसके जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, लंग्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति तेज चलता हो और जब बिस्तर में तेज चलता हो और बिस्तर पे कपड़े आते ही फेंक दे, जैसे घर घर में जैसे ही इंटर किया, इंटर होते ही अपना, आपने गेट खोला नहीं कि उनके आधे बटन खुल चुके होते हैं, और इंटर किया नहीं कि सारे कपड़े बिस्तर पे, तो ये आपको बताता है कि एक्सेस हीट ऑफ लीवर या फिर एक्सेस हीट ऑफ हार्ट। तो आपको उनके सिम्टम से पहचानना होगा कि हार्ट में हीट बढ़ी है कि लीवर में हीट बढ़ी है। तो लीवर हीट और हार्ट हीट का सिम्टम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वो मैच करके फिर दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट। सेडेशन टोनिफिकेशन हम लोग पीछे भी समझ चुके हैं, इसलिए इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति धीमा चलता हो, उसका लेटे रहने का मन करता हो,
ऐसे में स्प्लीन क्वी डिफिशियंसी टोनिफाई, इसमें आपका sp9 जो पॉइंट है वो सेडेशन होगा आपका, sp9 सेडेशन, बाकी सारे टोनिफिकेशन। जब व्यक्ति लगातार अशांत, अधीर और बेचैन हो तथा बैठे सोए पैरों को निरंतर चलता रहता हो या थोड़ी चहलकदमी करता रहता हो, ऐसा किडनी में हीट की कमी से होता है, हार्ट इनडिफिशियंसी के कारण होता है। तो ये हार्ट इनडिफिशियंसी का ट्रीटमेंट आपका दिया हुआ है और किडनी हीट डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो पहले 15 दिन हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, फिर ये 15 दिन करने के बाद ये बंद कर देंगे, फिर इसके बाद 15 दिन ये करेंगे। इतने से ही आपका ठीक हो जाएगा जो ये सिम्टम बता रहा है। कंपन अथवा दौरा पड़ना, शरीर में कंपन हो, दौरा पड़ता हो, पूरा शरीर कांपने लग जाए, आंखें फड़कने लग जाए, गाल आदि फड़कने लग जाए, तो ये आपके विंड के सिम्टम आ रहा है। विंड में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये आपका लीवर में इंटरनल विंड के कारण हो रहा है। इसमें सारे पॉइंट सेडेशन करने होंगे और इसमें आपका नीचे दिया हुआ है कि इससे अगर आपको आराम कम मिले तो जो भी हमारे फिंगर के टिप्स होते हैं, इनके सभी टिप्स पे आप निडल से हल्का हल्का प्रिक करके ब्लीड कर दीजिए, एक एक दो दो बूंद आप निकाल दीजिए। तो इससे आपका ये प्रॉब्लम, किसी भी तरह की इमरजेंसी, लीवर में इंटरनल विंड अगर बढ़ जाए तो पैरालिटिक अटैक भी हो सकता है, बीपी भी बढ़ सकता है, हेमरेज भी हो सकता है। तो इस तरह की जितनी भी इमरजेंसीज होती हैं, इन सभी इमरजेंसीज में हम सभी फिंगर की टिप्स पे, हाथ और पैर दोनों में आप हल्का हल्का प्रिक करिए निडल से, और उसमें से ब्लीड आएगा, उसको कॉटन से पोंछ लीजिए, 2-4 बूंदें निकाल करके सभी फिंगर में से, हाथ और पैर के। तो इससे बड़ी से बड़ी इमरजेंसी आपकी कंट्रोल हो जाती है। अगर व्यक्ति सर एवं कंधे झुकाकर चलता है, आप अक्सर लोगों को चलते हुए देखते हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि कंधे झुकाकर और सर को झुका के चलता है, तो ये लीवर मेरिडियन में ऊर्जा की कमी है। तो लीवर को टोनिफाई करेंगे, कैसे टोनिफाई करेंगे? लीवर का सोर्स पॉइंट लीवर 3। रोगी बिस्तर में करवट के बल झुक कर सोए, बेंट अप इन बेड। झुक कर सोया का मतलब इन एक्सेस हो गया और यांग डिफिशिएंट हो गया, तो यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। रोगी पीठ के बल पैर फैलाकर सोए, दोनों पैर फैले हो, दोनों हाथ फैले हो, तो ये बताता है कि शरीर में, बॉडी में हीट बढ़ी है। और रोगी अगर सामने की तरफ झुक कर बैठे तो लंग्स में डिफिशियंसी है। रोगी पीछे की तरफ झुक कर बैठे, पीछे की तरफ ऐसे, तो आपका लंग्स में एक्सेसिव एनर्जी है। इस तरह से आपके हेयर ऑन हेड, आपके सर के बाल झड़ते हो तो लीवर ब्लड डिफिशियंसी, इसको टोनिफाई करेंगे। और इसके पहले जो है 15 दिन हम पहले लीवर हीट का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सिर के बाल आपके झड़ रहे हैं तो सबसे पहले 15 दिन तक ये लीवर हीट का ट्रीटमेंट करेंगे, सेडेशन करेंगे, लीवर हीट निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लीवर ब्लड डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। तब इसका इफेक्ट आपका ज़्यादा अच्छा आएगा और सिर के बाल जो झड़ रहे हैं वो झड़ने बंद हो जाएंगे। और इसी तरह से सर के बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो किडनी एसेंस पढ़े थे हम लोग पीछे, ये सारे पॉइंट टोनिफाई 10 पॉइंट होते हैं। ये आपके सर के दो बाल जो होते हैं वो दो मुंह होते हैं। अगर किसी के दो मुंह हो रहा है तो ये लंग्स की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं, इसको टोनिफाई करेंगे।
फिर चेहरे के रंग को देख करके हम डायग्नोसिस करते हैं। चेहरे के रंग को देख करके आपके पास जो भी पेशेंट आता है या आप जितने ही लोगों को देखते हैं, उसको देख करके एनालिसिस कर सकते हैं कि इसको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इसमें पहला है आपका चेहरा अजीवंत लगे। अजीवंत मतलब बुझा बुझा, तो ये स्टमक पी की डिफिशियंसी बताता है। ये पॉइंट्स आपको दिया है, इसको टोनिफाई करना होता है। अगर चेहरे का रंग हरा हो जाए, हरा रंग कलर क्या है, विंड एलिमेंट का, पाइप एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो लीवर की कोल्डनेस का या लीवर की विंड का ट्रीटमेंट करेंगे, दोनों में से एक का। पहले एक को लगा के देखेंगे, अगर आपको सिम्टम समझ में आ जाता है कि लीवर कोल्डनेस की वजह से ग्रीन है या लीवर विंड की वजह से ग्रीन हो रहा है, तो अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे। नहीं तो पहले एक अप्लाई करके देखेंगे, एक से आराम नहीं मिल रहा है तो दूसरा हमें अप्लाई करके देखना पड़ता है। तो ऐसे ही करते करते आपको एक्सपीरियंस होगा कि हमें एक्चुअल क्या करना है। अगर चेहरा लाल हो, अगर पूरा लाल हो तो फुल हीट, यानी कि हीट में हार्ट हीट का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर चेहरा पूरा लाल है तो यानी कि हार्ट में हीट बढ़ी है, ये ट्रीटमेंट है। सेडेशन टोनिफिकेशन हम लोग पहले लिख चुके हैं और यहाँ पर भी दिया हुआ आपका। अगर केवल गाल लाल हो तो एम्प्टी हीट, अगर पूरा चेहरा लाल है तो फुल हीट, मतलब आपको टच भी करेंगे तो भी महसूस होगा। अगर केवल गाल लाल है तो एम्प्टी हीट होगा। जैसे आपने जो बर्फीले एरिया में रहते हैं, जैसे कश्मीर के लोगों को आपने देखा हो या बाहर के देशों में देखा हुआ, तो उनके गाल लाल होते हैं लेकिन छूने पे महसूस नहीं होता है क्योंकि वो एम्प्टी हीट है। तो एम्प्टी हीट का ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। ये 3.25 हैं आपके SP6 K6 7, बाकी सारे सजेशन। फिर चेहरे का रंग पीला हो तो दो रीजन होता है, स्प्लीन बी डिफिशियंसी या स्प्लीन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। तो स्प्लीन की डिफिशियंसी है तो इसको टोनिफाई करेंगे। स्प्लीन में ह्यूमिड हीट बढ़ा है तो उसको जॉइंडिस, जिसको जॉइंडिस होता है उसका मतलब ही होता है कि स्प्लीन में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, जिससे उसका चेहरा का पीलापन दिखता है। जो जॉइंडिस का पेशेंट होता है वो अलग से ही दिखता है, वो पीलापन, उसकी आंखें भी पीली दिखती है, उसका यूरिन भी येलो आता है, उसकी पूरी बॉडी येलो दिखती है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। तो इसमें आपका ये ट्रीटमेंट आपका दिया हुआ है, जिसमें से आपका लीवर 13, 14 और GB 34। एक मिनट, स्प्लीन में ह्यूमिडिटी, इसमें आपके के सारे पॉइंट आपके सजेशन है। आपको जॉइंडिस में ये सारे पॉइंट आपके सजेशन होगा। जॉइंडिस में कलर को ही देख के पहचानते हैं, अगर आपने टेस्ट नहीं भी कराया हो तो। अगर चेहरा ब्राइट ऑरेंज हो तो स्प्लीन में डैम्प हीट बड़ी है, ये सजेशन करेंगे। इसी तरह से अगर चेहरा स्मोकी येलो है तो ये पॉइंट सजेशन करेंगे। अगर चेहरा सिकुड़ा सूखा एवं पीला हो तो स्टमक हीट बढ़ी हुई है आपकी। चेहरा जो है सिकुड़ा हुआ हो, सूखा हो एवं येलोइश हो तो ये स्टमक या स्प्लीन में हीट बढ़ने से होता है। तो स्टमक में हीट जिसको बढ़ेगा उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होगी साथ में। तो ये, और जो लोग जो है तंबाकू का यूज़ करते हैं उनके भी स्टमक में हीट बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आपके स्टमक हीट के पॉइंट है, पीछे भी हमने बताया था कि इसको हम लोग डायबिटीज़ में भी यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके सजेशन है। स्टमक हीट बढ़ी है और स्प्लीन में हीट बढ़ी है तो इसके ये पॉइंट सजेशन होंगे आपके। तो ये इस तरह से फेस के कलर आप पढ़ करके, टोनिफिकेशन सजेशन यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख के कर लीजिए, हमें इसमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसके चेहरे को देख करके आप डायग्नोज कर सकते हैं। ये चैप्टर खोलिए चेहरे वाला और उसके कलर को मैच करिए और वो ट्रीटमेंट इसमें लिखा हुआ और साथ में दे दीजिए आप, चार्ट को देख करके, व्यूअल चार्ट को देख करके। तो हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे इसमें दिया अगर चेहरे का रंग काला हो जाए तो किडनी इनडिफिशियंसी। आपने जितने भी किडनी के पेशेंट आप देखेंगे जिनकी क्रॉनिक किडनी की प्रॉब्लम चली आ रही है, उनका चेहरे का रंग काला पड़ता जाता है, डल पड़ता जाता है। तो ये आपको टोनिफाई करना होता है। और अगर चेहरे का रंग काला, ब्लैक एंड ह्यूमिड हो, तब हमें ये पॉइंट टोनिफाई करने होते हैं किडनी यांग का। अगर चेहरे का रंग जला हुआ, काला एवं सूखा हो, तो भी किडनी इनडिफिशियंसी का। किडनी इनडिफिशियंसी के साथ में इसमें आपका K9, हाँ ठीक है, पूरा किडनी इनडिफिशियंसी का ही प्रोटोकॉल है। इन सारे पॉइंट को टोनिफाई करेंगे। इसके बाद आपको एक चार्ट दिखाया गया है, जब जैसे जिन्होंने 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ा हुआ है कि अगर कलर फेस का कलर जो है ब्लैक है तो ट्रीटमेंट किडनी पे करते हैं, क्योंकि किडनी वाटर एलिमेंट का ऑर्गन है और उसका कलर ब्लैक होता है। अगर किडनी की कोल्डनेस बढ़ेगी तो चेहरा ब्लैकिश होगा, और लीवर का विंड बढ़ेगा तो चेहरे का कलर ग्रीन या ब्लूइश होगा। हार्ट में हीट बढ़ेगी तो चेहरे का कलर रेड होगा। स्प्लीन में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो येलो कलर होगा। और लंग्स में मेटल एलिमेंट, ड्राइनेस एलिमेंट बढ़ेगा तो वाइट या ब्राउन कलर का चेहरा हो सकता है। तो इस तरह से आपको फोरहेड को देख के डायग्नोसिस कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने लोगों के फोरहेड देखे होंगे, यहाँ पे किसी का काला पड़ जाता है, किसी का बीच में काला पड़ जाता है, किसी का पूरे में काला पड़ जाता है, किसी में पपड़ी जम जाती है। ये नॉर्मल नहीं होता है, ये पहले से नहीं होता है, ये आपकी बीमारी की वजह से धीरे धीरे आगे होता है। तो ये आपका फोरहेड है। फोरहेड में नीला धब्बा मध्य में, यानी कि सेंटर में नीला धब्बा बताता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। और फोरहेड पे नीले धब्बे, ऊपर गहरे नीले धब्बे। गहरे का मतलब जब आप पूरे फोरहेड को सिकोड़ते हैं तो सिकुड़ा हुआ आपको दिखेगा आपको। इसमें बताता है कि हार्ट की वॉल में गड़बड़ी है। नाक की टिप अगर लाल हो, जैसे बाहरी देशों में आपने फॉरेनर्स में देखा होगा टिप उनकी लाल होती है, तो ये स्प्लीन की डिफिशियंसी होती है। क्यों क्यों लाल होती है वहाँ पर? क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है, नमी ज़्यादा होती है। नमी ज़्यादा होने की वजह से, ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से स्प्लीन की डिफिशियंसी होती है और आपकी नाक की टिप लाल हो जाती है। अगर किसी का चिन छोटी हो और उसकी किडनी डिफिशियंसी हो, और अगर चिन का केवल एक भाग हो, अगर ये चिन्ह है आपकी छोटी हो, बीच में गैप ना हो, तो ये बताता है कि उस पेशेंट की एक ही किडनी है या दोनों है तो छोटी है दोनों साइज में। ये आपकी डायग्नोसिस है आपकी। और दाहिना गाल पे अगर किसी तरह का कोई चेंजेज आ रहा है, रेडिश आ रहा है या कलर चेंज हो रहा है, तो ये लंग्स की कंडीशन को बताता है कि लंग्स में किस एनर्जी का इम्बैलेंस है। लाल है तो हीट बढ़ी है, ब्लूइश है या ब्लैकिश है तो वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है। ये ऊपर आपका चार्ट दिया हुआ आपका, ये ऊपर चार्ट आपके दिए हुए हैं कि कौन सा एलिमेंट बढ़ा हुआ है। जिसने 5 एलिमेंट पढ़ा है उसको उनको समझ में आ गया होगा। तो बायां गाल, लेफ्ट साइड यानी कि गाल, अगर देखते हैं यहाँ पे कोई चेंजेस आ रहे हैं
तो आपका लीवर ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह से फेस को देख करके, फोरहेड को देख करके, गाल को देख करके, नोज को देख करके, आईज को देख करके, लिप्स को देख करके हम पूरी बॉडी की डायग्नोसिस करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि लोग चेहरा पढ़ लेते हैं। डिप्रेशन का मरीज कैसा होगा? अभी जैसे न्यूज में आ रहा है, मिस्टर राजपूत की डेथ हो गई डिप्रेशन से। उनके चेहरे को ही देख कर हमने जब भी देखा उनको डिप्रेशन में ही महसूस किया हमने। तो जब उनकी कल डेथ की खबर आई तो हमने पहले ही, सबसे पहला हमारा वर्ड यही निकला कि ये तो पहले से ही डिप्रेशन में था और उसी की वजह से डेथ हुई। तो किसी का भी चेहरा देख करके आप डायग्नोज कर सकते हैं